एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसा आप सभी को पता है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी जो संस्कृत पेपर हुआ था, ठीक है। संस्कृत पेपर 1 हुआ था, ठीक है। वो पेपर डिट्टो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, उसके संस्कृत पेपर 1 से डिट्टो उसका पैटर्न क्या किया गया था, कॉपी किया गया था, ठीक है। तो इसी के चलते हम लोग देख रहे हैं आज जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो संस्कृत का पार्ट 2 का पेपर था, पार्ट 2 पेपर था, ठीक है। तो उसको हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। कंप्लीट पूरा जो भी क्वेश्चन मुझसे आए थे उसको हम कंप्लीट सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपको एक फेस ऑफ मिल जाए कि आपका जो आने वाला एग्जाम है संस्कृत पेपर 2 का, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी वो किस प्रकार का होगा या किस पैटर्न के आधार पे होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के 2024 एग्जामिनेशन, ठीक है, 24 एग्जामिनेशन जो कि विंटर में हुआ था उसका संस्कृत का पेपर 2 है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी से, ठीक है। शुरू करेंगे सेक्शन बी से, ठीक है। सेक्शन बी में सबसे पहले आता है आपका लघुत्रयी प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आइए सबसे पहला प्रश्न देखें। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या लिखा गया है, अद्भुतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्दरूपाणि धातुरूपाणि वा लिखित, ठीक है। तो आपको ये श्लोक दिया है, ठीक है। इसमें आपको बोला है पहले तो ये श्लोक का पदच्छेद करना है, फिर जो रेखांकित वो लाइन है, ठीक है, जो रेखांकित लाइन है उसका क्या करना है, शब्द रूप और धातु रूप लिखना, ठीक है। रेखांकित लाइन कौन कौन सी है, ये धामार्थ है और भवित है, ठीक है। धामार्थ का क्या करना है, आपको शब्द रूप लिखना है और इसका क्या करना है, धातु रूप लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का हम लोग पदच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, पदच्छेद करेंगे, ठीक है। पदच्छेद कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो श्लोक क्या है, सुखार्थ सर्व बातानां मता सर्वान् प्रवृत्तये सुखम च न धर्मात् तस्यात् धर्मपरो भवते, ठीक है। तो इसका पदच्छेद कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो पदच्छेद हम लिख लेते हैं। तो सुखार्थ सर्व भूतानां मता सर्व प्रवृत्तये सुखम च न मीना धर्मात् तस्मात् धर्मपर भवेत्, ठीक है। तो ये आपका हो गया परिच्छेद, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या था, सेकंड क्वेश्चन था शब्द रूप लिखना, शब्द रूप लिखना, ठीक है। शब्द रूप कौन से वर्ड का लिखना था, हम लोग को दिया है धर्मात्, सॉरी ये शायद लिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेते इसमें, एक सेकेंड। तो हम लोग को शब्द रूप कौन से रेखांकित वर्ड का बोला है, धर्मात् का, धर्मात्, ठीक। धर्मात् का क्या होगा, ये धर्मात् का जो मूल शब्द है वो क्या है, धर्म, धर्म अकारांत शब्द है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, धर्म अकारांत पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंगीय शब्द है, ठीक है। और कौन सी विभक्ति का ये है, पंचमी, पंचमी में एक वचन, ठीक है। तो आपको पेपर का जो क्वेश्चनिंग है मतलब जो आंसरिंग है इसी प्रकार में देना है, ठीक है। थर्ड इसी में सब क्वेश्चन क्या था, इसके धातु रूप लिखना है, ठीक। तो धातु रूप में क्या कौन सा वर्ड दिया गया था हम लोग को, भवित। तो भवित को धातु रूप देख लें तो ये भू भू धातु का भव एक गण का है, ठीक है। पर परस्मयी पद है, लिंग लकार का है, ठीक। प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या था, अद्भुतस्य श्लोकस्य पदच्छेदं लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्दरूपाणि धातुरूपाणि वा लिखित्वा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर इस प्रकार से कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 जो आपका है उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये देखें तो अद्भुतस्य श्लोकस्य अन्वयम् अर्थं च लिखिता, तो आपको इसमें क्या लिखना है, जो श्लोक दिया हुआ है अद्भुतस्य श्लोकस्य अन्वयम् अर्थ च लिखिता, ठीक है। आपको ये श्लोक दिया है, इसका आपको बस अन्वय लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, अन्वय लिख के इसके अर्थ को भी बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर शुरू करते हैं। तो क्या है, श्लोक क्या है, शनै रथ शनै पंथ्या शनै पर्व मारुतेत शनै विद्या च धर्मस्य व्यायामस्य शनै शनै, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले इसका क्या है, अन्वय लिखना है, ठीक। अन्वय, अन्वय लिखेंगे किस प्रकार, अन्वय, अन्वय क्या है, शनै अर्थ, अन्वय का मतलब होता है कि आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में जो श्लोक है, श्लोक की भाषा में सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अन्वय शनै अर्थ शनै पंथ, ठीक है, पर्वतम पर्वतम शनै आरुह्यता, ठीक है। फिर क्या है, शनै विद्या च शनै
धर्म च शनैः व्यायाम, ठीक है, च कुर्यात्। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, अन्वय लिखना है। ठीक है, ठीक, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या लिखना है, अभी श्लोक का अर्थ लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है, इस श्लोक का अर्थ लिखना है। तो अर्थ क्या है इस श्लोक का है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, पैशाचा उपभोग मार्गक्रमण पर्वतारोहण, ठीक है, विद्या संपदान धर्माचरण और व्यायाम को धीरे धीरे अथवा शनै शनै करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे यदि देखें तो जो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखें, उसका आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या है, अद्वैतस्य श्लोकस्य अन्वय अर्थम च लिखना। सेम ये मतलब बी और सी जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी क्वेश्चन रहेगी सेम रहेगी। ठीक है, दोनों में अन्वय और उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो आइए अन्वय शुरू करते हैं। अन्वय क्या है, श्लोक क्या है, रसय सौरक्षम श्रमम श्रम शोषो ग्लानि शब्द सही उष्णता रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता। ठीक है, इसका अन्वय किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका अन्वय रहेगा रसे क्षय रौक्ष्यम शोष ग्लानि शब्द असही उष्णता भवति रक्त क्षय अम्लपित्त अम्ल प्रीति शिशिर प्रीति सीरा शैथिल्य रुक्षता भवति। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसका अन्वय लिखना है। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, इसका अर्थ लिखना रहेगा। ठीक है, तो अर्थ क्या रहेगा, इसका देख लेते हैं। अर्थ है रस के क्षय होने से रुक्षता आती है, थकावट आती है, तोड़ अकोड़ होता है, ग्लानि व शब्द का अहि उष्णता के लक्षण दिखते हैं। रक्त के क्षय से क्या होता है, अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो इसका तो क्या बोलते हैं, अर्थ हो जाएगा। तो रस क्षय से रुक्षता, थकावट, शरीर में के अंगों में तोड़ मरोड़, ठीक है, शरीर के अंगों में तोड़ मरोड़, ग्लानि व शब्द और सही उष्णता, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो सेकंड लाइन था, रक्त के क्षय से अम्ल पदार्थ की इच्छा, रक्त के क्षय से अम्ल पदार्थ की इच्छा, ठंडे पदार्थ की इच्छा और इच्छा तथा शीरा के मध्य में शैथिल्य और रुक्षता हो जाती है, और रुक्षता लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे मैं आपको सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसका अटेम्प्ट करना, मतलब आपको उसका अन्वय लिखना है और उसके अर्थ लिखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रयोग्यम विपरीमयत, प्रयोग्यम विपरीमयत। ठीक है, तो आपको ये क्या कर्मवाचक दिया है, तो आपको भाववाचक करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, नकुल सर्प मार्यति, नकुल सर्प मार्यति, तो इसका आंसर क्या होगा, नकुल लेन सर्प मारते। ठीक है, दूसरा क्या है, छपनक पटती, तो इसको क्या लिखेंगे, छप नकेन पट्यते। ठीक है, आंसर 3 क्या है, अहम अस्ति संचय करोमि, तो मया अस्ति संचयम क्रियते। ठीक है, आंसर 4 विकारेण दुःख उच्यते, विकारेण क्या है, दुःख उच्यते, तो विकार दुःख वदति। ठीक है, आंसर 5 मानवे बल लभ्यते,
बल लभते, मानव बलम लभते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो क्या है, अधोतत्व नाम टिप्पणी लिखता। ठीक है, तो कार्य कारण भाव पे आपको टिप्पणी लिखनी। ठीक है, तो ये तो सॉल्विंग आप कर सकते हैं खुद से, आपको आपके जो नोट्स वगैरह है या जो भी बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कारण भाव का टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या है, निरुक्तियों तथा पर्यायवाची क्रिया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका क्या रहेगा, निरुक्ति तथा पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची लिखना। तो इसमें कौन सा दिया है, अग्नि दिया है। ठीक, अग्नि का निरुक्ति क्या होता है देखा जाए तो क्या है, तेज अथवा भी संबंध संबंधात तेज अंगिति ऊर्ध्व गच्छति अग्नि अग्निनी न लोप। ठीक है, तो ये है। इसका पर्याय क्या है, पर्याय अनल, पावक या तेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ने आपको क्या बताया, एक सेकंड। तो संस्कृत भाषा ना अनुवाद देते हैं। ठीक है, आपको 5 सेंटेंस दिया, आपको इसको क्या करना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मणिभद्रेन छपने कांचा डोक्यावर काठीने मारले। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मराठी में दिया है। ठीक, मराठी में दिया तो आपको इसको संस्कृत में लिखना चाहिए, या तो इसको इंग्लिश में पढ़ें, मणिभद्र हिट ऑन द हेड ऑफ द छपनर विद स्टिक। ठीक है, तो इसको अगर सबसे पहले हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, मणिभद्र छपनकस्य मस्तिके लघुरेन प्रभृति सम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आगे आंसर। हाँ, ठीक है, इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड सेंटेंस दिया हुआ उसका क्या कन्वर्जन होगा, क्षिप्रा नदीमध्ये स्नान करून ते पुढे निघाले। आफ्टर बाथिंग इन द रिवर क्षिप्रा दे प्रोसीड। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्षिप्रा नद्यां स्नानं कृत्वा कृत्वा ते मार्गक्रमणम् अकुर् अकुर अकुर्वन्। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सेंटेन्स है उसका ट्रांसलेशन किस हिसाब से रहेगा, क्या है, यानंतर आपल्याला खात्रीने रत्नानी खान सापडले। आफ्टर दिस यू विल श्योरली फाइंड अ माइन ऑफ जेम्स। ठीक है, तो इसके जो क्या कहते हैं आपका ट्रांसलेशन होगा, इसमें क्या होगा, अत्र अंतरम निश्चितम रत्न रत्नम मची भूमि पाययामी। ठीक है, इस हिसाब से आपका जो आपका क्या कहते हैं सेंटेंस 4 इसका ट्रांसलेशन, वो पुत्र असला तरी तो माणसांच्या हृदयाला आनंद देणारा असतो। ठीक है, इवन दो ही इवल सन ही इज अ डिलाइट टू द हार्ट ऑफ अ मैन। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कैसा आएगा, कुपुत्र अपि पुंसा हृदयम आनंद कारकम भवती। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। और जो आंसर आपका 5th है इसको अगर देखें तो महाजन त्या मार्गाना जाता तोच खरा मार्ग असतो, दैट इज द प्रॉपर वे विच यूज बाय ग्रेटी पीपल। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, महाजनों येन गत सह पंथ्या। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 देखें अगर, क्वेश्चन 8 क्या था, मातृभाषायां अनुवाद है। ठीक है, क्या करना है, आपको एक श्लोक दिया। ठीक है, श्लोक का है त्याग प्रज्ञा पराग आणि देश का विमान। ये आपको क्या कहते हैं, जो चरक का जो अध्याय है कौन सा, वो वेग घालनी अध्याय। ठीक है, इसके अंदर से श्लोक उठाया गया। ठीक है, इसको क्या करना है, आपकी मातृभाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको बस एज इट इज श्लोक का मतलब लिख सकते हैं आप। ठीक है, अनुवाद। ठीक है, आपके मातृभाषा में। ठीक, तो अगर इसको मातृभाषा में अनुवाद किया जाए तो क्या लिखा है, त्याग प्रज्ञा पराधानी इंद्रिय योग राम स्मृति देश काल आत्मविज्ञान सद्रवृत्त स्थान निर्वर्तनम अर्थ विहिता शांति प्रतिकूल ग्रहचरण भूतान स्पर्श न पायो निर्दिष्ट पृथक पृथक। ठीक है, तो इसका अनुवाद अगर हम लोग देखें तो मैं लिख नहीं रहा हूँ या लिख देता हूँ। ठीक है, तो लिखने में इसका जो अनुवाद रहेगा पूरे श्लोक का वो क्या रहेगा, प्रज्ञा पराधो का परित्याग
प्रज्ञा परित्याग, इंद्रिय इंद्रिय उपशमन, ठीक है, इंद्रिय उपशमन, स्मृति, ठीक है, स्मृति, देश, काल और आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सद्वृत्त का पालन, ठीक है। अथर्ववेद में वर्णित शांति के उपाय, विपरीत ग्रहों की पूजा करना, क्या है अथर्ववेद में वर्णित शांति के लिए, शांति के उपाय, विपरीत ग्रहों की पूजा करना, ठीक है, पूजा करना, भूतादि से संबंध न रखने के उपाय करना, ठीक, और एक दर्द अलग अलग निर्दिष्ट विधियों का अपनाना। इस प्रकार क्या है, आगंतुज और शारीरिक व्याधियों को होने न देना तथा हो जाने पर उनके निवारण के उपाय वर्णित किए गए हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से, इस तरह से हम लोग का जो सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुके हैं। तो ये आंसर 1 है, प्रतिच्छेद और शब्द रूप और धातु रूप लिखना है इसे। जो आंसर 2 है इसमें अन्वय और उसका अर्थ लिखना है। जो आंसर 3 है उसमें भी अन्वय और अर्थ लिखना रहेगा, ठीक है। जो आंसर 4 है इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो आपको क्या रहेगा, एक टिप्पणी लिखना रहेगा। क्वेश्चन 6 रहेगा जो आपका, क्या रहेगा, आपको निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द लिखना रहेगा। क्वेश्चन 7 रहेगा आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, संस्कृत के भाषा में, ठीक है। वही क्वेश्चन 8 जो आपका रहेगा वो आपके मातृभाषा में, उसका मतलब कोई भी एक श्लोक दिया रहेगा उसको आपको हिंदी में उसका अर्थ स्पष्ट करना है, उसको मातृभाषा में अपने अनुवाद करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेक्शन बी खत्म कर चुके हैं। और सेक्शन 3 के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन सी, ठीक है, जो क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक। तो ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, परिच्छेदम पठित्वा संस्कृत भाषायाम उत्तराणि लिखिता, ठीक है। आपको एक पठित्वा क्या कहते हैं, एक पूरा पैराग्राफ दिया, आपको उसके आधार पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आपको इसकी आंसरिंग करना है, ठीक है। तो जो इसको आंसरिंग करते हैं, सबसे पहला आंसर क्या है, आंसर 1 क्या लिखा है, तस्य भैर्या नापित किरमित आउत, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन लिखना है हम लोग। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, तस्य, ये जो से क्या कहते हैं, जो भी आंसर है ये आपको इस पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको देख के इसमें लिखना है। तो तस्य भार्या नापित पादयक्षाननाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, आउत, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सहसा कह पादुर्भुवे, ठीक है, सहसा कह पादुर्भुवे, तो इसका आंसर आपका आएगा चपनक, ठीक है। जो थर्ड है, स शीर्षि केन अताड़यत, शीर्षि केन अताड़यत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर अगर देखिए तो हम लोग क्या मिलेगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर 1 लाइनर रहेगा क्या रहेगा, काष्ठ दंडे, ठीक है, काष्ठ दंडेन तम शीर्ष्या। जो क्वेश्चन 4 क्या है, छपनक की दृश्य भूत्वा निप्तित, ठीक है। तो इसका अगर आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या रहेगा, छपनक सुवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणा बुधु, ठीक है। जो 5वां क्वेश्चन है, स नापी ताय किम अप्रयत, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा अपने को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कस्य चिन्ह ख्योयु, ठीक है, क्या है, कस्य चिन्ह ख्योयु, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसके अंदर से जो है, तो इसके अंदर से आपको पैराग्राफ के अंदर से आपको आंसर निकाल के लिखना पड़ेगा इसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का बी पार्ट, ए पार्ट हो गया आपका। अब बी पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट का क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी लिखना,
ठीक है, इसमें टिप्पणी लेखन लेखन करना पड़ेगा। 2 टॉपिक आपको दिए हैं, एक दिया सामान्य, दूसरा आपका टॉपिक है विशेषण। ठीक है, तो ये आपको आता होगा, तो इसके लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का अभाव। ठीक है, इसमें क्या दिया है? प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखना। ठीक है, आपको 5 प्रश्न दिए हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, उससे आपको क्या लिखना है? उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अधोवातस्य रोगधेन किम भवन्ति। अधोवातस्य रोगधेन मतलब अधिक वात को रोकने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या होना चाहिए? गुल्म होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, रुजा होता है। ठीक है, इतने सारे आपके होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सेंटेंस का प्रॉपर फ्रेमिंग करके आंसर लिखेंगे। आंसर होना क्या? आंसर 2 लिखें। आंसर 2 क्या था? पित्त क्षय सती शरीरे कानि लक्षणानि दृश्यते। पित्त के क्षय होने से कौन से लक्षण दिखते हैं? तो पित्त क्षय से अग्नि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। ठीक है, शीत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो प्रभा रहती है आपकी, उसको हानि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लक्षण दिखते हैं। थर्ड है दानानी किति, दानानी कति। तो आंसर थर्ड क्या है? दानानी दानानी कति। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चत्वारी दानानी सन्ति। ठीक है, जो आंसर 4 रहेगा भोजनांचे की पेयम। भोजनांते क्या पीना चाहिए? भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? तो भोजनांते तक्र पेयम। ठीक है, आंसर 5 देख लेते हैं। द्रव्य से विपाक कथिता। द्रव्य से विपाक कितने होते हैं? द्रव्य के विपाक कितने होते हैं? तो द्रव्य से विपाक कितने होते हैं? त्रिधा, त्रिधा संति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसरिंग करना है। अब इसके जो पार्ट बी है, तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बी अगर हम लोग देखें, तो पार्ट बी किस हिसाब से आया? थर्ड क्वेश्चन का पार्ट बी अगर देखें, तो क्या उसमें है? निरुक्ति तथा पर्यायवाची लिखना। आपको क्या करना है? इसमें निरुक्ति तथा से पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला दिया है जलम। ठीक है, दूसरा आपको दिया है चक्षु, तीसरा दिया आपको प्राण, चौथा दिया वात, और पांचवा दिया आपका रोग। ठीक है, तो जलम ये जो शुरू के आपको क्या कहते हैं? 3 है, इसके आपको क्या लिखना है? पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, पर्याय। और जो लास्ट के 2 है, इसके क्या लिखना है? आपको निरुक्ति लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसको। तो हम बस बोल देते हैं, बाकी लिखना नहीं है। ठीक है, जलम का क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। ठीक है, और अभ्यम हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा। ठीक है, चक्षु का क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा, तथा इसका नेत्र भी हो जाएगा। ठीक है, प्राण का क्या हो जाएगा? जीवनम हो जाएगा, तथा वायु हो जाएगा। ठीक है, और वात का क्या है? तत्र वा गति गंधनेय रीति धातु। ठीक है, और जो रोग का आ जाएगा क्या है? रुच तिथि रोग। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देख लेते हैं किस हिसाब से, इसका आंसर किस हिसाब से करना है? क्या लिखा है? अदोतस्य से श्लोकस्य परिच्छेद विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शब्द शास्त्रार्थ अर्थ लिखित। ठीक है, तो आपको एक श्लोक दिया गया है, इसके आपको अन्वय लिखना है, परिच्छेद करना है, वाक्य विग्रह करना है, वाक्यार्थ लिखना है, सब ये सब लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं। श्लोक क्या है? एक सेकंड। ठीक है, तो श्लोक आपको दिया हुआ है, नान भूतानि जायन्ते जातान येनेन वर्धते। ठीक है, अद्यते अतीत च भूतानि तस्मान्नम चतुर्जयते। ठीक है, तो आपको श्लोक दिया होगा, इसका परिच्छेद करना है। ठीक है, परिच्छेद करेंगे, परिच्छेद किस प्रकार से होगा? तो अनंदात भूतानि जायन्ते जातानि अनेन वर्धते अद्यते अति च भूतानि भूतानि तस्मात् अनम तद उच्यते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका परिच्छेद लिखना है। ठीक है, परिच्छेद के बाद आपको क्या लिखना था? अन्वय लिखना है। ठीक है, ठीक है, अन्वय लिखना है इसका। तो अन्वय लिखेंगे तो अन्वय क्या हो जाएगा? नान भूतानि जायन्ते जातानि अनेन वर्धते भूतानि अतीत च अद्यते तस्मात् तद अन्नम उच्यते। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसका अन्वय लिखना है। इसके बाद क्या था? शब्द विग्रह वाक्य। में आपको क्या करना है? इसे विग्रह वाक्य। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। इसमें विग्रह वाक्य में क्या लिखना है? आपके शब्द रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा भूतानि। ठीक है, भूतानि का क्या है? भूत, अकारांत। ठीक है, नपुंसकलिंग, प्रथमा, बहुवचन का। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से जो वाक्य विग्रह है वो लिखना है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अनेन। अनेन का क्या हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। ठीक है, अकारांत शब्द है,
ठीक है, ये भी नपुंसक पुल्लिंग है तथा तृतीय एक वचन का शब्द है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लिखना एक और लिख सकते हैं अन्नम। ठीक है, इसका भी मूल शब्द क्या है? अन्न है। ये भी अकारांत है सेम। ठीक है, ये भी नपुंसक लिंग है तथा प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से वाक्य विग्रह करना है। और जो इसका धातु रूप बोला है, धातु रूप में जैसे सबसे पहले नपुंसक पहले जायते है, जायंती है। ठीक है, तो जायंती इसका आ जाएगा जन या जा, जाए। ये चार गण का है। ठीक है, चार गण का है। ठीक है, तथा लट लकार का है, लट लकार का पाया जाता है। ठीक है, जो दूसरा शब्द रूप है वो क्या है? उच्चैते। ठीक है, उच्चैते का क्या आ जाएगा? वध कर्मणि से है। ठीक है, तथा लट लकार से है। ठीक है, तथा ये प्रथम पुरुष है, पुरुष का एक वचन है। ठीक है, इस हिसाब से आपको धातु रूप लिखना है। इसके बाद इसमें संधि भी बोला गया था, तो संधि का देखना है। संधि के शब्द कौन से जातान या नेन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद करेंगे तो जातानी, जातानी धन अनेन। ठीक है, दूसरा क्या आपका? अद्यते अतीत। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अद्यते धन अति। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से इसके संधि विच्छेद भी करना। अब क्या आपका बच गया? आपको लिखना था वाक्यार्थ। ठीक है, वाक्यार्थ क्या हो जाएगा? अन्य के बिना, अन्य के बिना अन्य अन्य से क्या होता है? प्राणी उत्पन्न होता है। क्या इसका श्लोक का मतलब है? अन्य के, अन्य से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है। उसके उत्पत्ति होने के बाद प्राणी अन्य के साथ ही उसको अन्य के साथ ही वो क्या करता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से उसको क्या, जो अन्य जो खाया जाता है अन्य, ठीक है, उसी के क्या होता है? जो प्राण है आपके वो बढ़ते हैं, उसकी वृद्धि होती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अन्य बोला जाता है। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से लिखें। ये हो गया आपका वाक्यार्थ। अब क्या हो गया? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ आपका शास्त्र इस श्लोक को देख के क्या कहता है? ठीक है, तो शास्त्रार्थ क्या कहेगा इसका कि इसमें आपका क्या है? सुभाषित अन्न के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, अन्न से ही क्या होता है? सब प्राणी का उत्पत्ति होती है। ठीक है, अन्न से ही क्या होता है? शुक्र, आर्तव आदि सप्त धातु का वृद्धि होती है। ठीक है, इसी के आधार से क्या होता है? आगे जो जीवन होता है वो बढ़ता है। क्या बोला जाता है कि एक जो जीव है वो दूसरे जीव को क्या करता है? खाता है। ठीक है, आहार की तरह से उसको आहार की तरह से ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसके लिए आहार को क्या बोला जाता है? जीव स्वरूप। ठीक है, जैसे मांस, तो जैसे अगर मछली को हम लोग देखें तो मछली क्या है? मछली का क्या आहार है? और जो पानी के अंदर रहता है वो उसको आहार मिलता है। ठीक है, मगर वही मछली क्या है? एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या है? वो उसका अन्न है। ठीक है, तो उसी आधार पर जो अन्न को क्या बोला गया? अद्यते या अतिच बोला गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो पूरा पेपर का सॉल्विंग है। ठीक है, जो सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन सी, उसमें क्या है? आपको सबसे पहले सेक्शन सी, ठीक है, जो सेक्शन सी था सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो आपको पैराग्राफ के टाइप में आंसर लिखना है इसका। ठीक है, पैराग्राफ के हिसाब से आपको क्या लिखना है? आंसर लिखना है इसका। इसके हिसाब से आंसर ढूंढ के पांचों क्वेश्चन के आंसर लिखना है। फिर दो आपको टिप्पणी लिखना आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ आपके क्या कहते हैं, जो अष्टांग विधि है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन इसमें फिल्म हो जाएंगे। उसके बाद निरुक्ति तथा पर्याय हो जाएंगे और लास्ट क्वेश्चन क्या आपका रहेगा? अन्वय, पदच्छेद, वाक्य विग्रह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो श्लोक वाइस है। तो राइट साइड में अगर देखें तो हम लोग का कंप्लीट जो पेपर है, जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस विंटर एग्जामिनेशन 2024 के संस्कृत पेपर 2 है, इसका कंप्लीट सॉल्विंग करके देख चुका गया। तो यदि आपको महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में सेम पेपर देखने को मिलता है, सेम पैटर्न का पेपर देखने को मिलता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंप्लीट आपका जो ओवरव्यू है पेपर का हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर परिचित करना है, धातु रूप लिखना और शब्द रूप लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको अन्वय लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी श्लोक दिया रहेगा, उसके अन्वय और अर्थ लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा? आपको जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी टिप्पणी, कोई भी टॉपिक दिया रहेगा उसको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या? निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? आपको मातृभाषा में संस्कृत को आपकी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सेक्शन नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सबसे पहले क्या रहेगा? पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके ऊपर से आपको आंसर निकाल के वन लाइनर आंसर रहेगा, वन लाइनर आंसर उसको निकाल के आपको लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दो टिप्पणी दी रहेंगी, दो टिप्पणियां दी रहेंगी, उसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अष्टांग से कुछ क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वन लाइनर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट रहेगा उसमें आपको निरुक्ति तथा पर्यायवाची शब्द लिख रहेंगे। इसमें ऊपर के 3 इसमें इस पैटर्न के आधार पर पर्याय पूछा गया और नीचे जो है दो निरुक्ति पूछा गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एक श्लोक दिया रहेगा। ठीक है, श्लोक के साथ आपको परिचय लिखना है, उसका अन्वय लिखना है, वाक्य विग्रह करना है, धातु रूप लिखना है तथा संधि भी उसमें जो लिखी है वो पहचानना है तथा उसका वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ लिखना है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट पेपर सॉल्विंग हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से और एक बार गो थ्रू हो जाइए कि जैसे कल को अगर एग्जाम में भी पैटर्न देखने को मिल गया तो आपके लिए पैटर्न नया नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये पेपर चाहिए जो सॉल्व हुआ पूरा पेपर है, ठीक है, वो कम्प्लीटली इसके साथ पीडीएफ शीट आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपको चाहिए रहेगा तो। ठीक है, तो टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय धन्वंतरी।